यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 अफराद लापता हो गए, 39 को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बचने वाले अफराद में ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। कश्ती हादसे पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने पर जोर। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे काम फिर न कर सकें। वजीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। 5 रोज में रिपोर्ट वजीर दाखिला को दे दी गई। जिला खुर्रम में अमन व अमान के लिए ग्रैंड जरगे का नवा रोज़। फैसले में ताख़ीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज से मरकजी शहरा बंद। खुराक, ईंधन, गैस खात्मा, इलाज की सहूलियात न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा पुलिस को दर्जनों अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 17 से 19 तक दर्जनों PSP अफसरान की असामियां खाली। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसरान की कमी से मुतालिक महकमा वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह कर चुका है। आज रात कोयटा चमन ज़ियारत पेशीन चागी किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री, कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्द और स्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, लाहौर में 7, कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में आज रात पारा नुक़्ते जमात तक गिरने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है आज शोहदा डी चौक को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात होंगी। मरकजी दुआया तकरीब बागे नारान हयाताबाद पेशावर में होगी। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कारकुनान का खून रायगा नहीं जाएगा, हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने 2034 के फीफा मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी। ने ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। इस्तांबुल में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और लबनान के हम मनसब के दरमियान मुलाकात। अताउल्लाह तारड़ ने लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की अज़्म का इयादा किया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनक़ला में सहूलत देने पर लबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक लबनान वज़राए आज़म की गुफ्तगू ने शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का रास्ता हमवार किया। वुमेन अंडर 19 T20 एशिया कप। पाकिस्तान वुमेन का भारत वुमेन अंडर 19 के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कुआलालंपुर के बायोमास क्रिकेट ओवल ग्राउंड में मैच जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा वफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा बानी PTI को खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का राग छोड़ दे। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसी में कितनी जवान मर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अहमद वली खान की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत में और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया,
एमएल वली खान ने कहा, धोखा तो सिस्टम कर रहा है, जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। जराए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान न हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार अपने नताइज IBS सक्खर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हतमी नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज। FBI के मुताबिक 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जमा इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशन सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द किए जाएंगे। यूनिट साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल कराची में कायम किया गया है। नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मैसर आएगी। सिस्टम को जल्द मुल्क के दीगर पोर्ट्स और सरहदी स्टेशन पर भी नाफिज किया जाएगा। कस्टम्स के अप्रेजमेंट के काम को कस्टम्स कलेक्ट्रेट से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स की अहलियत के मायार और लाइसेंसिंग के निज़ाम में तब्दीली की गई है। चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट जमील नासर ने कहा कि इससे टैक्स दहिंदा और टैक्स अफसरान के दरमियान राबितों में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनी के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौके से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और प्लास्टिक की मुहिम की आगाज़ को सराहा। नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। पंजाब के अवाम को दौरा चीन के समराज से मुस्तफ़ीद करने का आज़्म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा, अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन है। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध में जमीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा, सिंध की एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स दरअसल एनक्रोचमेंट फोर्स है जो जमीनों पर कब्जे करती है।
और झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले शुरू। फैसल शादी, नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, तैमूर ख्वाजा और शराज कुरैशी समेत 29 माहिर ड्राइवर मदे मुकाबिल। चैलेंजिंग ट्रैक होने की वजह से गुज़श्ता रोज स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों में दर्जन से ज़ायद गाड़ियां मुतासिर हुई।